हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? हाँ भाई, चलो आज की क्लास में बात करेंगे। एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। प्रॉब्लम ये था कि हम अपने एप्लीकेशन पे ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, एप्लीकेशन सारे जगह मैंने डीपीपी को एकदम फैला दिया है। ठीक है, सारे डीपीपी को दे दिया है। ठीक है। अब डीपीपी होता क्या है, डीपीपी बच्चे बनाने के लिए बैठते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो वो मेरे ऊपर सहमत बनता है कि सर इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल मैं तो हूँ ही रेडी सॉल्व करने के लिए। तो अगर हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन को, अलग अलग क्वेश्चन को इंडिविजुअली सॉल्व करना शुरू कर दें या बताने लगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसे में 2 साल लग जाएगा, भी मैट्रिक भी नहीं पास कर पाओगे। ठीक है, 10th भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस डीपीपी को, जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिया जा रहा है, डीपीपी की जो सॉल्यूशंस है, उसको एप्लीकेशन पे ना डाल के पूरी पब्लिकली कर दिया जाए, एक यूट्यूब पे डाल दिया जाए, ताकि कोई भी बच्चे उस डीपीपी को सॉल्व कर सकता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, उसकी थ्योरी को समझ सकता है, उसके कुछ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको वो नहीं जानते वो जान सकते हैं वहां पे, या फिर किसी बच्चे का क्लास छूट गया है वो भी वो चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य बस इतना ही सा है। मेरी ख्वाहिशात है कि मैं डीपीपी के सारे सॉल्यूशंस को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कर दूं। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें थ्योरी भी बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, और थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी पूरी डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने सबसे पहला चैप्टर क्विक लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल को मैंने हल किया। ठीक है, पार्ट वाइज आएंगे, वीडियो पार्ट वाइज। आ जाओ, पहला क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारे सामने। ठीक है, दिख रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ये बात का तुमको पता करना है। ये पहला वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पहला वाला भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बिल्कुल ये होगा। अब तुम बोलोगे मास्टर साहब आप इतना जल्दी कैसे पता कर लिए, आप इतना जल्दी कैसे पता कर लिए कि कौन है कौन नहीं है, धुआंधार बैटिंग कर दी है। ठीक है, देखो कैसे होगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको रूट एक्स। क्या दिख रहा है? रूट एक्स दिख रहा है। रूट एक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। किसी भी नंबर पर से रूट हटाते हैं तो उस पर पावर क्या लग जाता है? 1/2। और पावर कैसा है? फ्रैक्शनल फॉर्म में। और 1/2 का मतलब कितना आता है? 0.5। समझ में आ गया बात? तो पावर जो होता है वो हमेशा 1 2 3 फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे। समझ में आ गया बात? चल ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे जो है कि रूट जो है एक्स वेरिएबल की रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वेरिएबल है ना, एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल है, और वेरिएबल किसके अंदर है? रूट के अंदर। ये नहीं होना चाहिए, तो खत्म हो गया कहानी। अब आ जाओ सी, ये समझाते हैं। ये यहाँ पे प्लस कर लो, ये यहाँ पे प्लस कर लो। ठीक है, यहां पर क्या कर लो, इसको प्लस कर लो। ठीक है, यहां पे इसको प्लस कर लो। ठीक है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो जरा ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है 1/x² पे। 1/x² पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? ऊपर में क्या? कांस्टेंट है, और नीचे क्या? वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकता, इसकी परमिशन नहीं है। तो ये जो एक्स है, जो नीचे पावर है, वो ऊपर चला जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? पावर नेगेटिव। और पावर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा भी वही है, सेम चीज। दूसरा में भी वही सेम इश्यूज दिख रहा है तुमको। 1/x है, तो 1/x का मतलब क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर तो पावर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात तुमको और बता देना चाहते हैं कि कांस्टेंट जो होता है वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकता है, इस चीज की परमिशन नहीं है। बट जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट से डिवाइड हो सकता है, बट जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट से डिवाइड हो सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और रहा बात ये वाला चीज, तो ये तो बिल्कुल होगा, इसको सॉल्व करके देखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। नहीं आ रहा है समझ में? तो ध्यान से देखो। नहीं आ रहा है तो जरा ध्यान से देखो, हम तुमको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये? समझना ध्यान से, ये कैसे बनेगा। ये 2x² हो गया, 2x² माइनस का 5 बराबर कितना दे रखा है? x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ये x² इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, 2x² माइनस x²। और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 5, इधर आएगा तो माइनस का 1, और ये प्लस कितना हो गया? 2x। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया x², और ये माइनस का 6 हो गया, और ये प्लस का कितना हो गया? 2x हो गया। तो ये निकल के आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो x² माइनस 6 प्लस 2x दिख रहा है, ये कैसा फॉर्म में दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और बाकी नहीं होगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है और कौन नहीं है। देखो मेरे भाई बहुत आसान है ये सारा चीज, ठीक है, इसको बैठ के ना कैलकुलेट मत करते रहना, डायरेक्ट एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा जरा ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर सामने सामने कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे मास्टर साहब आपका दिमाग खराब हो गया, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, ये ब्रैकेट में ऐसे करके, और आप इसको ऐसे से काट दे रहे हो। हाँ मेरे भाई ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से काट रहा हूँ, ठीक है, ये मैथ्स की कोई लॉजिक लगाकर नहीं काट रहा हूँ, ये ऐसा ना सॉल्व करोगे तो यही चीज तुमको दिखाई देगा, तुमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये चीज तुमको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, हम समझाते हैं तुमको कैसे होगा। ध्यान से देखना, इधर मेरे पास क्या बच रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, बच क्या रहा है ना, और ये देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 3। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो तो एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया क्या, इधर 1 बच गया, यहाँ कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया, और ये कितना हो गया, माइनस 4x। बता मेरे भाई ये दिख रहा है, दिख रहा है, इसकी डिग्री कितना है, 1 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, नहीं ना, खत्म कहानी। इसीलिए ना कहता हूँ कि इस सब चीज को ना ज्यादा सॉल्व करके टाइम मत खोटा करा करो एग्जाम में। दूसरा आ जाओ, इस चीज को देखो, ये होगा, ये होगा, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, अभी तो आप बता रहे हो कि डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे क्यूब, तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम लोग ना किसी चीज को देखकर डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि कौन है और कौन नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन समझो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन समझो, ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसलिए समझो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाले चीज को पहले सॉल्व करके देखो, ठीक है, और ये वाले चीज को सॉल्व करके देखना ये जो क्या होगा, ये नहीं होगा। ये नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं रहा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ये भी लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तुम इसका मैगी का गुना करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर भाई इतना भी दिक्कत हो रहा है तो हम तुमको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये क्या दिख रहा है तुम्हारे पास, 2x² दिख रहा है, ये कितना हो गया, 2x² प्लस का 3 बराबर कितना हो गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10x हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाओ, फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 कितना हो गया, 15, और ये प्लस कितना हो गया, 2x² हो गया, 2x² हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 3x हो गया। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत पप्पू नहीं ना। ध्यान से देखो, अब ये 2x² कितना हो जाएगा, 4x²। बोलो मेरे भाई होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस का 3 हो गया है, अरे सॉरी ऐसे कैसे हो गया, ध्यान नहीं दिए इक्वल से, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये 2x² कट जाएगा सामने सामने। अब बताओ तो भाई कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो बिल्कुल ये कहानी खत्म, ये होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, बहुत छोटी सी चीज है यार, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए इंसान को, अगर ऑप्शन दिया रहा है तो फट फट उड़ाना चाहिए। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे तुम बोलोगे सर आप तो बचपन से मेरे को पढ़ाते आए हो कि एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। यही होता है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं मेरे कचड़े बुद्धि बालक, तुम्हारे दिमाग में धस नहीं रही है बात, तुम्हारे दिमाग में धस नहीं रही है बात, जरा ध्यान से समझो मेरे भाई कैसे होगा। देखो इसको जरा सॉल्व करोगे ना तो ये क्या निकल के आएगा, पहले सॉल्व करना पड़ता है मेरे भाई, हर चीज को देखकर नहीं बोला जा सकता है। वो सारा छोटा छोटा चीज था तो मैंने माइंड में सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। होता है कि नहीं होता है, a माइनस b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b हो गया। तो ध्यान से देखोगे x³ ये सामने सामने कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस x² बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखो x² हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा इधर का -1, और यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पर भी वही काम, मैगी का गुना ऐसे करोगे, है ना। यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, -3x², और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो गया। बोलो मेरे भाई अब हमको उम्मीद लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करोगे तो ये वाला चीज इधर, इस चीज को उधर लेके चले जाओ, ये माइनस का 1 हो गया, ये -3x² हो गया, है ना। इस चीज को उधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये x² हो गया, और यहाँ 3 3 हाँ ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 9x हो गया, और ये माइनस का 1 तो यहाँ है ही है। चलो भाई इसको 0 करो, और ये कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना बच जाएगा इधर से, -2x², और प्लस कितना हो जाएगा, 9x। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इस चीज को थोड़ा और सरिया के लिख सकते हैं,
एकदम अरेंज करके लिख सकते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 2x² और प्लस कितना हो जाएगा 9x और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ x² के आगे में क्या लगा, माइनस का 2 लगा हुआ, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं। माइनस जब सबका कॉमन ले लोगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। x² कितना हो जाएगा -9x हो जाएगा और यहाँ से माइनस प्लस का 1। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको कैसे फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसका शक्ल और ax² प्लस bx प्लस c का शक्ल एक ही है, तो इसलिए प्लीज एक बार देख कर ना जज नहीं कर देना कि पावर यहाँ पे दिया हुआ है 3 तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये हवाई फायरिंग होगी और हवाई फायरिंग अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? इसको पूरा बेहतरीन ढंग से हमने सॉल्व किया है। अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं धस रहा है मेरे भाई, तो फिर सर पटको, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। ठीक है, तो ये नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा। अब इसमें क्या पता करना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, तो ये पता कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, और डायरेक्ट पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है भाई, ये है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब डायरेक्ट बोल मत देना कि x² कट गया, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है कभी कटेगा नहीं। ठीक है, इसको देख लो ध्यान से, 3x क्या लिखा हुआ है -x² बराबर में कितना दिया हुआ है x² और प्लस का कितना दिया हुआ है 5। इसको सॉल्व करो, इधर कर दो 0, है ना, सब चीज को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया x², ये कितना हो गया प्लस का 5, ये उधर, ये इसको उधर लाओ तो इधर से ये आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, और ये उधर से लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा -3x, और ये कितना बच गया प्लस का 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा x² प्लस x² 2x² माइनस कितना हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 5। ये भी तुमको कैसे फॉर्मेट पे दिख रहा है, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पे दिख रहा है, तो ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ जाओ नेक्स्ट, इसको चेक करो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2ab बराबर 2x² और माइनस कितना हो जाएगा 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 4, 2 2 से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और ये से कितना हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, जरा ध्यान से देखो, ये x² को इधर लेके आ जाओ, है ना, 2x² है ना, इसको इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा -2x²। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस का 4, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +4x, और ये कुछ नहीं बचा तो इधर क्या बचा 0। समझ में आ गया बात? x² में से बड़ा के आगे वाला साइन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो कितना हो जाएगा बड़ा के आगे वाला साइन ले लेंगे, और प्लस कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया +4x, और ये बराबर का कितना हो गया 0। माइनस सबका कॉमन ले लेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये हो गया 0। अब हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे अरेंज करके। ठीक है, ये रीअरेंज वे में था। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया -14, और ये बराबर का कितना हो गया तुम्हारा 0। समझ में आ गया ना बात? फिर से इसको लिख दे रहे हैं, ये कितना हो गया x² माइनस कितना हो गया 4x, और ये माइनस का कितना हो गया 14 बराबर का कितना हो गया 0। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत मेरे भाई? x² -4x माइनस का 14 बराबर कितना हो गया 0। तो ये तुम्हारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और चेक करो कौन सा होगा, है ना, और कौन सा होगा चेक करो, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इसी पे शक लग रहा है कि ये नहीं है, इस पे शक लग रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक करके देख लो मेरे भाई, इसको भी चेक करके देख लो, ये कितना हो जाएगा, कहाँ चेक करें, ठीक है। अब आ जाओ इसको, अब आ जाओ इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस का कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा -2x बराबर कितना हो गया 3x², और ये प्लस कितना हो गया x, और ये माइनस का 2। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये कितना है 3x²। ठीक है, 3x², इसको इधर लेके चले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस तुम्हारा क्या x, इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, ये कांस्टेंट वाला जो 1 है उसको उधर लेके जाओगे तो ये किस में बदल जाएगा माइनस का 1 हो गया। 3x² माइनस x² कितना हो जाएगा 2x², 3x² माइनस x² कितना हो गया 2x², ये कितना हो गया प्लस कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया -3, है ना। ये भी तुम्हारा क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसमें मैंने टिक मार दिया, और जो नहीं बन रहा है वो ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है। समझ में आ गया बात? सी जो है तुम्हारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा, वो भी कैसे होगा वो भी समझ लो ध्यान से, ठीक है।
इस वाली बात को जरा ध्यान समझना, हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात है, थोड़ा इसको गौर से समझना। ये क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यों नहीं होगा, इसको समझना। ये क्या लिखा हुआ है, √2, ठीक है, और ये x+3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2, ये क्या दिख रहा है √2, और ये दिख रहा है x, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस कितना हो गया 2ab हो गया मेरे भाई। इसको मैंने a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, और बराबर कितना हो जाएगा 2x² प्लस का कितना हो गया 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से रखना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा, क्योंकि √2 × √2 कितना होता है 2। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ समझो ध्यान से। ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है √2 इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। √2 इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है √2 × √2, है ना। क्या होता है √2 × √2, तो ये कितना होता है √2 × √2 कितना होता है 2। तो यहाँ कितना हो गया 2x और प्लस कितना हो गया ये 9, और ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 √2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² और ये प्लस का 6 और ये x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो 2x² कट गया, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ सिंगल x बच रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा नहीं है। चीज़ें क्लियर हो गई मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हो गई, सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये चीज मेरे को चेक करना है। कैसे पता चलेगा बताओ। ठीक है भाई, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही मेरा आंसर है, सी। एकदम पक्का चेक कर लेना बना के, बहुत छोटा सा चीज है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सेम पैटर्न पे सवाल है। हाँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बहुत अच्छा चीज है, इसको मैं समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। चेक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम तुमको छोटा सा चीज मान के एक चीज समझा रहे हैं, ध्यान समझना। x + 1/x है, ठीक, हम इसको सपोज दैट p मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं, p। तो ये x + 1/x पूरा का पूरा क्या बन गया, p बन गया। तो ये कितना हो गया, p² हो गया, है ना, ये p² हो गया बराबर 3, और ये पूरा का पूरा हम कितना माने, p माने, तो ये कितना हो गया p, तो ये भी हो गया 3p, और ये प्लस का कितना हो गया 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो मैंने मान लिया, अजम्पशन कर लिया अपने से कि x + 1/x को क्या मान लिया, p मान लिया। लेकिन अब इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे, इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। डिटेल में कैसे समझाएंगे मेरे बालक, समझना ध्यान से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात सभी को पता है। मैं इस चीज़ के लिए अपने ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस में मशहूर हूँ। क्यों मशहूर हूँ वो बताता हूँ। ये सब आपका प्यार है, इसलिए क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को ना आधा अधूरा नहीं पढ़ाता हूँ, पूरे डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो क्वेश्चन बनाते बनाते इतना सारा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जितना कि अपने नोट्स में नहीं पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन कराते कराते बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + 1/x का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, x + 1/x इस पूरे का होल स्क्वायर, यही चीज़ लिखा हुआ है ना। अब आओ इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा 1/x², ये कितना हो जाएगा +2x × 1/x। ये बात नॉनसेंस वाली बात है, इस चीज़ को लिखा नहीं जाता क्योंकि उल्टा गुणा हमेशा कितना होता है 1। समझ में आ गया भाई। तो x + 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, x² + 1/x² प्लस का 2, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं खत्म हुई, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा बगल वाले नंबर पे। तो ये खाली इधर क्या बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1 + x + 1/x। इसका हटाओ स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट के अंदर क्या लिखाएगा भैया, रूट के अंदर लिखाएगा x² + 1/x², और यहाँ से क्या लिखाएगा प्लस का 2। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, समझा दे रहे हैं ताकि आगे चल के तुम्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के तुम्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 1/x² प्लस का 2 साफ साफ लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। ये हो गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझना। अगर मान लीजिए हमको कभी x² + 1/x² निकालना हो, कभी इसकी वैल्यू निकालना पड़े, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालना पड़े, तो क्या करेंगे, ये जो चीज़ है वहीं छोड़ दो, ठीक है, ये जो चीज़ है वहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर दिख रहा है, x + 1/x का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये 2 को उधर लेके चले जाओ, आ गया। तो ये x² + 1/x² निकालने का क्या तरीका भैया, x + 1/x इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2। समझ में आ गया भाई, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया। अब आप चाहो तो यहां से क्या करो, इफ लेट कर लो, लेट ऐसे मान लो x + 1/x, x + 1/x को आप क्या मान लो, p मान लो, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, नहीं अभी ऐसे ये चीज़ नहीं बताएंगे, यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताएंगे। हमने लेट क्या कर लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को पी मान लिया, तो ये कितना हो गया यहाँ से पी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3p, और यहाँ से कितना हो गया प्लस का 4। समझ में आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है, इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके आपको क्या बनाना है, इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान समझना। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपको यूज करना है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है। कैसे यूज करोगे समझना थोड़ा ध्यान से, इसका बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट हम तुमको समझा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कैसे होगा, देखो मेरे भाई, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे किससे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन है मेरे पास, है ना, एक तो तरीका है मेरे पास फैक्टराइजेशन से कर लें, है ना, फैक्टराइजेशन से एक तो है फैक्टराइजेशन कर लें, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लें, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें मेरे पास। तो ये दो तीन तरीके की चीजें हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को खत्म कर दिया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को खत्म कर दिया गया है। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचता है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन से यहाँ पे करने के लिए मना किया गया है, यहाँ पे बोला गया क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, ए, फिर क्या पता होना चाहिए बी, फिर क्या पता होना चाहिए मेरे पास सी। जब ये तीनों चीज पता चल जाए तो फिर आपको क्या पता करना होता है, डी। डी में भी कैसे पता चलेगा, जब आपके पास ए बी सी पता रहेगा और ये फॉर्मूला याद रहेगा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर जब आपका ये सारा चीज पता चल जाए तो फिर आपको क्या पता करना पड़ता है, रूट अंडर डी। जब आपका रूट अंडर डी पता चल जाए तो आपको फिर क्या निकालना होता है, एक्स। एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से जाकर आप प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, तब जाकर आप यहां से क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज। ये पूरा का पूरा यही है। पहले आपको ए बी सी की वैल्यू पता करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद फिर आपको रूट डी निकालना, और रूट डी निकालने के बाद एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 है। लेकिन यहां पर भी थोड़ी सी एक बात हम और आगे बढ़ के बताना चाहेंगे आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत ये ना हो कि ये जो x दिख रहा है आपको, ये x जो दिख रहा है मेरे भाई, ये जो चीज़ दिख रहा है, ये x दो तरीके का चीज़ है। क्या है, दो तरीके का चीज़, वो हम आपको बताते हैं। एक जो है अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2। आप चाहो तो अलग अलग करके निकाल सकते हो, आप चाहो तो एक ही में निकाल लो। फिर उसके बाद बीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग निकाल लो या दोनों को एक ही में निकाल लो। तो मैंने एक में भी लिख दिया, दोनों में भी अलग अलग करके बता दिया। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में सारी बातें अटी रहेगी तो आप आसानी से काम कर लोगे, अगर ये सारा चीज पता रहेगा तो ये पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मैंने निचोड़ बता दिया आपको। ठीक है, अगर आपसे संभल रहा है तो इसको संभाल लो, नहीं संभल रहा है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि हर कचड़े बुद्धि बालक से ये समझने वाला नहीं है। जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं से संभलेगा, जिनकी ख्वाहिश होगी पढ़ने लिखने का, कुछ बढ़िया करने का। ठीक है, तो ये चीज को अपने दिमाग में धंसा लो। आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल मेरे को क्या लिखा है, यही। तो सबसे पहला तरीका क्या है, एक ए बी सी पता करना है। तो आ जाओ हम लिखते हैं यहाँ से ए बी सी। ए क्या पता चल गया मेरे को, पी स्क्वायर पता चल गया। ए हमको क्या पता चल गया, पी स्क्वायर पता चल गया। एक्स का कोई लेना देना नहीं होता है। ये बी दिख रहा है, बी ये दिख रहा है, बी बी तुम्हारा क्या है भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। बी तुम्हारा क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद फिर तुम्हारा सी क्या दिख रहा है, माइनस का क्यू स्क्वायर दिख रहा है। सी कितना दिख रहा है, माइनस का क्यू स्क्वायर दिख रहा है। हो गया, ए बी सी मेरे को मिल गया। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स बताना। ये बात मैंने बहुत चिक के बताया। डी इज इक्वल्स टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तुम्हारा कितना हो गया, डी। अब बी का वैल्यू वहां ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ना मेरे बालक, ये तुम्हारा ए हो गया। ये जो दिख रहा है ना तुम्हारा बालक, ये तुम्हारा बी हो गया। और ये जो लास्ट में दिख रहा है ये सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस पी स्क्वायर। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और ए कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गंदे बालक। अब देखो बी दिख रहा है, बी क्या दिया हुआ है तुमको, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, पी स्क्वायर। और यहाँ से सी कितना दिया हुआ, माइनस और माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। और सी कितना हो गया तुम्हारा, क्यू स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का कितना होता है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, पी पे पावर 4 ए स्क्वायर हो गया,
फिर कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2p², फिर कितना हो जाएगा q²। अब आ जाओ ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4p² q²। क्लियर है, समझ में आ गया बात। फिर उसके बाद d बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, d बराबर कितना हो जाएगा p² प्लस कितना हो जाएगा q²। माइनस प्लस माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का सिंबल लगेगा, क्या लिखा आएगा 2p² q², क्योंकि 4p² में से q², 4p² है ना, 4p² q² में से 2p² जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, और बड़ा के आगे वाला साइन लगेगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये p + q के होल स्क्वायर पे दिख रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम सोच लिए होगे, ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, p + q के होल स्क्वायर पे दिख रहा है, a² + b² + 2ab, है ना। p + q के होल स्क्वायर दिख रहा है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, √d निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, √d। √d निकालने के लिए रूट लगाएंगे, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास, p + q, क्या दिया हुआ है p + q इस पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो √d की वैल्यू मेरे को कितना पता चल गया, √d का वैल्यू मेरे को पता चल गया p + q। समझ में आ गया बात, नहीं अट रहा है मेरे भाई तो छोड़ दो, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। √d की वैल्यू कितना आ गया, p + q। इतना बात समझ में आ रहा है भाई, अरे हाँ नहीं तो बोलो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से हमने ये भी काम कंप्लीट कर लिया, अपना ए भी पता कर लिया, बी भी पता कर लिया, सी भी पता कर लिया, उसके बाद √d भी पता कर लिया, है ना, √d भी पता कर लिया। अब हमको क्या करना है, ये सारा काम करना है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा तरीके से लिख दो। चलो, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है ना। एक्स की वैल्यू चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि कभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना। ठीक है, पढ़ाया है लेकिन हम एक एक करके निकाल दे रहे हैं। अब हम तुमको यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू -b। -b का मतलब कितना हो गया यहाँ से, p² - q² हो गया, हो गया। और प्लस अब √d का वैल्यू देखो यहाँ से कितना दिया हुआ, p + q दिया हुआ है ना। एक चीज ना हमसे गलती हुई है, एक चीज हमसे गलती हुई है, गलती आगे जाके पता चला, आगे जाके। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, p⁴ + q⁴, और हम क्या लिख दिए, p² + q² लिख दिए। ये गलती पता चला मेरे भाई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। यहाँ पे हो जाएगा p⁴, ये कितना हो जाएगा, p⁴ प्लस कितना हो गया q⁴, माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4p² q²। अब ये p² q² ध्यान से देखना मेरे भाई, अब ये p² प्लस p⁴ प्लस q⁴ प्लस 4p² q² का मतलब कितना हो गया, p² प्लस q² इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई तो थोड़ी सी तकलीफ कर लो। ये p⁴ दिख रहा है, p⁴ को क्या लिख सकते हो, p² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये q⁴ दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, q² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो p² का होल स्क्वायर प्लस q² का होल स्क्वायर प्लस 4p² q², इस पूरे का मतलब कितना हो गया, p² प्लस q² हो गया। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से क्या करना है, √d निकालना है, √d निकालना है। तो √d कितना हो जाएगा हमारे पास, p² प्लस q²। भाई छोटा सा चीज है, वही चीज बताया था, गलती हो गया हमसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, p² प्लस q², ये हो गया। अब आ जाओ नीचे, 2 और a कितना हमारे को पता, p²। ठीक है मेरे भाई, हमने ये चीज लिख दिया। अब यहाँ से अल्फा मेरे को कितना निकल के आ गया, -p² हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, q² हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा प्लस p² हो गया, और ये प्लस तुम्हारा कितना हो गया, q² हो गया। और नीचे कितना बचेगा तुम्हारे पास, 2p² हो गया। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस कुछ कट रहा है, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो, q² प्लस q² कितना हो गया, 2 कितना हो गया, q² हो गया। अब नीचे आ जाओ, ये कितना बच गया, 2p² बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, q² डिवाइडेड बाई p²। समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। बहुत छोटा सा चीज, बहुत छोटा सवाल था यार, मैंने इसको बहुत प्यार से समझाया। ठीक है, इसी तरीके से आप बीटा भी यहां से निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, डीपीपी का मतलब क्या होता है ना, इतना ज्यादा डिटेल नहीं बताना, ठीक है ना, इतना बता दिया मैंने, बहुत है आपके लिए। तो ये अल्फा का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ गया, इसी तरीके से आप यहां लिख दे रहे हैं, अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया p² बाई q²। ठीक है,
चलो भाई, कहीं कोई दिक्कत? अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहां से आप आगे बीटा को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे आप बीटा को भी सॉल्व करोगे एकदम सेम उसी प्रोसेस पे, कोई डिफरेंट काम नहीं करना है। बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, बस ऐसा लिखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अच्छा, इसको फैक्टराइज करना है। m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस m बाई एन बराबर 1 माइनस 2x। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे चलेगा भाई? फैक्टराइज कैसे होगा, जरा ध्यान समझना। ये कितना हो गया? m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाई m बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 2x। यही दे रखा है ना मेरे भाई, यही दे रखा है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये वाला ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना तो पता है तुमको। इतना जब पता है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा, इसको हटाओ, एक स्टेप उड़ाएंगे, एक स्टेप उड़ाएंगे। तो अब यहां से कितना बचेगा? m एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? n प्लस कितना हो जाएगा? n बाई m। अब ये कितना हो जाएगा? n बाई m बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 2x। बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? m इंटू एम कितना हो जाएगा? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन कितना हो गया? n स्क्वायर, कैंची का गुना मेरे भाई। अब यहां से कितना बचेगा? m और n बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2x। समझ में आ गया? अब ये नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? n स्क्वायर। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 माइनस 2x कितना हो जाएगा? m इंटू एन। समझ में आ गया बात? अब यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा? n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? m n माइनस कितना हो जाएगा? 2 माइनस, भाई देख लो यहाँ से मैगी का गुना ऐसा वाला, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? m n माइनस कितना हो जाएगा? 2x m n। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ रहा है तुमको? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक सा चीज मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? आगे देखो, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, m हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। भाई को भाई के साथ, बहन को बहन के साथ, तो x वाले को एक जगह कर दो। ये कितना हो गया? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2xmn हो गया। और ये कितना लिख रखा? प्लस n स्क्वायर हो गया। और ये वाला चीज इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? mn बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया बात? तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xmn प्लस mn स्क्वायर माइनस mn, है ना, हो गया। अब इतना बात अगर तुमको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, तो आगे की चीज तुमको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। वो कैसे? हम इसको ना एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे, देखना कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम फजूल का लिख रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे आसानी के लिए लिख रहे हैं। हम चाहते तो यहीं पे उड़ा देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे ये क्यों लिखा है इस बात को 2 बार, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, m x इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं, है ना मेरे भाई। अब यहाँ दिख रहा है n, दिख रहा है n। अब हम n को लिख सकते हैं n इस पूरे का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है n, n स्क्वायर दिख रहा है, m एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस कितना हो जाएगा? n का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस 2xmn माइनस कितना हो गया? mn बराबर का 0। ध्यान से देखना मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे मनहूस बालक, महदू 72, सर फोड़ दूं। ध्यान से ये देख मेरे बालक, ये तेरा को a स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये तेरे को बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ देख मेरे भाई 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ देख तो भाई XM ए नहीं दिख रहा है, और ये तुम्हारा बी नहीं दिख रहा है। बोलो हाँ, नहीं दिख रहा है? अगर इतना भी नहीं दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में धस रहा है बात, तो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बगल में सर दीवार है ना, दीवार पे से सर मार लो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? m और x, mx प्लस कितना हो जाएगा? n इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और बराबर में कितना बचेगा? ये माइनस में कितना बचेगा? mn, mn बराबर कितना हो गया? 0, mn बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है, हो गया। अब mx प्लस n इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस mn। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये बात सभी को पता है तो बहुत अच्छे से मजा आएगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है? x होता है ना। अब ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये बात तुमको समझ में आ गया तो इसका उल्टा भी तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। उल्टा इस तरीके से घुसना चाहिए कि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, है ना। और रूट एक्स इंटू रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत? ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस रही कि नहीं घुस रही है? अगर ये बात तुम्हारे कचड़े बुद्धि में घुस गई तो यहां पे ध्यान से देखना,
यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज तुमको समझ में आएगा, ये जैसे है वैसे ही छोड़ दो, ये mx प्लस एन हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एम एन, ये क्या हो जाएगा, एम एन, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बराबर का कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है, ये एम एन को हमने इस तरीके से करके लिख दिया। अब ये ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया तुम्हारा ए एम एक्स प्लस एन, ये हो गया ए प्लस बी, ये कितना हो गया, ए प्लस बी। अब क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी रूट अंडर एम एन, ये बराबर कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है, धस रहा है तुमको दिमाग में ये सारी चीजें। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज किया भाई वो भी लिख दे रहे, ना तो सर फोड़ देगा तुम लोग मेरा। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे लिखा है मेरे भाई, a प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस बी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तुमको मेहनत मास्टर का। अब यहां से तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक वाले फैक्टर को 0 के बराबर, दो फैक्टर निकलना है ना, एक को 0 के बराबर करो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा एम एक्स प्लस एन प्लस कितना हो गया, रूट अंडर एम एन, इसको एक बार करो 0 के बराबर, फिर उसके बाद इसको करो एम एक्स प्लस एन प्लस माइनस, सॉरी माइनस है ना, माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, एम और एन बराबर कितना हो गया, 0। इसको सॉल्व करो, है ना, एक बार इसको सॉल्व करो तो इस सब चीज उधर चला जाएगा, एम एक्स वो उधर जाएगा तो कितना हो गया, माइनस एन हो जाएगा, ये माइनस कितना बचेगा, रूट एम एन हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू मेरे को कितना निकल के आ गया, ये माइनस माइनस कॉमन ले लो तो n प्लस रूट अंडर एम एन बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, m। समझ में आ गया। अब ये वाली x की वैल्यू यहाँ से तुम खुद निकालना, समझ में आ गया बात। अगर इतना बात तुम्हारे दिमाग में नहीं धस रहा है भाई तो तुम पढ़ने लिखने वाले बालक नहीं हो, समझ में आ रहा। नेक्स्ट इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ भाई इसको बनाना है, ये कैसे बनेगा, फाइंड द रूट्स, रूट्स पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करना है, फाइंड द रूट्स बनाओ, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिया हुआ मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम, और ये कितना हो जाएगा, m प्लस 3 हो गया, बराबर का 0, बराबर का 0 वेयर m इज कांस्टेंट, जहां पर m क्या है, कांस्टेंट है। अब हम बताओ भैया इसको सॉल्व करके हमको x और m की वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, सोचो थोड़ा सा सोचो, ठीक है। x और m की वैल्यू लिखे, जहां पे m जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को ध्यान से देखोगे क्या हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 3x हो गया, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, हो गया। अरे हाँ नहीं तो बोलो क्या दिक्कत है। हाँ भाई हेलो, ठीक है चलो। हाँ भाई अब इसको बनाना, अब ये कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x तुम्हारा प्लस 3m हो जाएगा, हो गया, और बराबर का 0 हो गया। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, इसको हमने अरेंज कर लिया, एक जगह कर लिया, इसको बड़ा कर दो, थोड़ी अर्जेंट काम आ गई थी एक छोटा सा, इसीलिए पॉज किया था मैंने, ठीक है। यहां से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस एम हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, x माइनस एम हो गया, ठीक है। और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस एम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3m, अच्छा माइनस ही होगा अंदर में, तभी नहीं ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, और ये बराबर का कितना हो गया, 0, बराबर का कितना हो गया, 0। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x माइनस एम को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, x माइनस एम क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया, x माइनस एम कॉमन हो गया, है ना, ले लिया। अब उसके बाद यहाँ आ जाओ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, अब यहाँ क्या बचेगा, x प्लस एम बचेगा, x प्लस एम, और ये माइनस का 3 बचेगा, और ये बराबर का कितना हो गया, 0, है ना। एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस एम, है ना, इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, फिर उसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस का m और माइनस का 3, इसको कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से
कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का m, 3 माइनस का m आ गया और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, m आ गया। बस यही तो करना था, x का वैल्यू 2 आ गया, 3 माइनस m और m। देखो कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है। हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कहाँ गया माइनस का m, माइनस का m, माइनस का m, ये भी नहीं होगा। ये दिख रहा है मेरे को x 3 माइनस m है ना, 3 प्लस m और m, यही होगा ना, यही होगा। ठीक है, कहीं पे गलती हो रहा है क्या, ये माइनस, ठीक है माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक तो है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस m, x माइनस m तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर में क्या बच गया, x प्लस n, x प्लस n प्लस उधर गया तो माइनस। हाँ ठीक है, हाँ ठीक तो है। चलो कोई दिक्कत भाई, नेक्स्ट। अब ये आ जाओ चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल जल्दी बताओ क्या होगा। चौथा नंबर सवाल बताओ, 36x स्क्वायर माइनस 12x और अच्छा देखो भाई इस सवाल में ना, इस सवाल में आप क्या कर सकते हो, इस सवाल में आप कर सकते हो, आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लो जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या तो आप इसको फैक्टराइज करके बना लो, जिसमें जो अच्छे लगता है आपको वो काम कर लो। लेकिन हम आपको प्यार से सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको एकदम जबरदस्ती की क्वाड्रेटिक फार्मूले से बनाना, आप फैक्टराइज भी कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे बनेगा, ये हो गया, ये हो गया आपका 36x दिख रहा है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 12ax हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया आपका a स्क्वायर, और ये आपका a स्क्वायर माइनस क्या रखा है, माइनस b स्क्वायर है ना, यही दे रखा है, बराबर का कितना हो जाएगा 0। इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। ध्यान से देखो मेरे भाई, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ पे हम फिर भी लिख दे रहे हैं, ये जो चीज दिख रहा है ना मेरे भाई, इसी को क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसको मिडिल टर्म, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे होगा, नहीं लिखा पाएगा वो अब, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, जरा ध्यान से देखो। हम एक बात बताएं, एक बात बताएं, ऑप्शन से चूज करके सॉल्व कर दें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, नहीं होगा, एकदम एक लाइन में हम बना देंगे आंसर, ये पहला वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगे में कितना दिया हुआ, 36, 36 नाम नाम 81, कितना 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, नहीं आ रहा, गलत, काम खत्म। उसके बाद 5 गुना 5 25, ये भी नहीं होगा। आगे में कितना चाहिए, 36, 36 कैसे होगा भैया, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, ये भी नहीं होगा। आंसर इज द करेक्ट, करेक्ट आंसर a माइनस बी बाई 6, यही होगा इसका आंसर, पक्का एक लाइन में मैंने बता दिया ये आंसर, पक्का भाई। ऑप्शन से करने की आदत लगाओ, ऑप्शन से आदत। अब सोचोगे कैसे यार, अब सब रोने लगेगा, अब सब रोने लगेगा, सर कैसे कर दिए, कैसे कर दिए इतना जल्दी। देखो मेरे भाई रोने वाली बात नहीं है, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये 9, 9 का कोई काम है यहाँ पे, ठीक है, 9 का टेबल में 12 आता है, पढ़े हो कभी 9 का टेबल में, 3 के टेबल में आता है 4 3 12, 9 का टेबल में सुने हो कभी, नहीं ना, तो काम खत्म, खत्म। 36 आता है, 4 नाम 36 आता है, 9 गुना 9 81 स्क्वायर करके आ रहा है, नहीं ना आ रहा, खत्म कहानी। आगे आ जाओ, 5 5 के टेबल में 36 देखे हो, नहीं देखे हो, 5 के टेबल में 12 देखे हो, कभी नहीं देखे हो, काम खत्म, लुढ़का दो ऐसे ही करके। 3 के टेबल में, ठीक है, 9 3 27 है ना, 36 कहाँ, देखो देखो तो 12 3 36, 12 का टेबल में आ रहा है 36, और 12 गुना 3 गुना 3 कितना होता है 9, स्क्वायर करने पे 36 आ रहा, नहीं, काम खत्म, हटाओ। ये कितना हो गया 6, 6 गुना 6 कितना होता है 36, और 6 में 6 जोड़ने पे कितना आता है 12, हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, 9 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18, 9 गुना 9 81, सेट नहीं हो रहा है। 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 10, लेकिन लाना चाहिए कितना 12, 5 गुना 5 कितना होता है 25, आ रहा है 36, नहीं है ना। उसके बाद देखो 3 प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, अरे भैया ध्यान देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 है ना, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, आ रहा है, नहीं चाहिए कितना हमको 12, 6 प्लस 6 करने पे कितना आ रहा है 12, 6 गुना 6 करने पे कितना आ रहा है 36, फाइनली यही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये सब एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आता है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओ, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया 36x² माइनस 12x, और ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो धड़ धड़ कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब तुम जोड़ लेते ना, अभी तुम सब सोच रहा होगा दिमाग में, मास्टर क्या बोल रहा धड़ धड़, 6 प्लस 6 कर दे रहा 12, और फिर 6 गुना 6 36 कर दे रहा है, कैसे, ध्यान से देखो, एकदम तुरंत बन जाएगा। ये कितना है तुम्हारा 36x², ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया 36, ये कितना हो गया तुम्हारा 36x², और यहाँ लिखा हुआ है 12ax, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a² माइनस b² का मतलब कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हम ऐसा कर सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, ए माइनस का बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। बोलो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब जरा ध्यान से देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो 6 प्लस 6 कितना होता है, 12। मतलब ऐसा सोचो यार, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, फर्स्ट इंटू लास्ट वी गेट बीच वाला मैंने बहुत बार बताया। तो ध्यान से देखोगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 36 स्टार्टिंग वाला आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद 6 में 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है भाई, 6 में 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12। लेकिन 6 में 6 जोड़ना तारीफ नहीं है, हमको चाहिए क्या, माइनस का 6, है ना, -12 चाहिए। तो -6 जोड़ने में कितना आ रहा है, माइनस का 12 हो गया। बोलो मेरे भाई कहीं दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद -6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 36, है ना। तो ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया मेरे भाई, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, देख लो यहाँ, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो इसका मतलब जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही है। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, -6 ए प्लस बी एक्स -6, है ना, ए माइनस बी एक्स। और यहां से क्या बचेगा मेरे पास, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग सब सर पटकेगा, अब तुम लोग सब गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, बोलेगा कि सर मास्टर तो समझा दिया 6 गुना 6 12 होता है, लेकिन ये बीच में कहाँ से ला रहे हो सर, ए प्लस बी ए माइनस एक्स। मेरे भैया हम तुमको क्या बोले थे, फर्स्ट इंटू लास्ट विकेट बीच वाला, ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आ जाए, जोड़ के घटा के बीच वाला आ जाए। तो जोड़ के घटा के बीच वाला यही आ रहा है। आओ 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 तुमको करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, देखो कैसे हो रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना, ये कहाँ से आता है ना, ये कहाँ से आता है ना, एक चीज इसका ना मैंने नस पकड़ लिया, कहाँ से आता है वो बताएंगे हम तुमको, ठीक है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखना। ये तुम्हारा कितना हो गया, -6 है, और ये कितना हो गया, -6 भी हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, -6 और ये प्लस कितना हो जाएगा, 6 भी। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और -6 -6 से, और यहाँ से कितना बच गया, -6 है, माइनस से कितना हो गया, 12 है। ध्यान से देखो तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा बीच में, -12। समझ में आया। अब ये सब चीज तुम कैसे पकड़ोगे, अब तुम बोलोगे सर कैसे पकड़ोगे, सर आपके तरह तो मास्टर तो नहीं है, 4 साल 5 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है मेरे पास जो इतना हम समझ जाएंगे। देखो मेरे भाई ऐसे सवाल में क्या करना पड़ता है ना, जो लास्ट वाला चीज दे रखा है ना, जो लास्ट वाला चीज, इसी के साथ खेलना पड़ता है। जो लास्ट वाला चीज है इसको खोल के मैंने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। अब इसी चीज का सहारा लेना पड़ता है जोड़िया घटाने में, हमेशा मेरा याद रखना है, ऐसे टाइप के सवाल में हमेशा इस चीज का सहारा लेना, जो पीछे दिया हुआ है ना उसको आगे मल्टीप्लाई जोड़ के घटाकर ऐसे करके बीच वाला लाने का कोशिश करना। ये सारी छोटी छोटी टेक्टिक्स है यार, ठीक है। समझ में आ गया बात, चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे कैसे होगा। अब जरा ध्यान से देखना, एक पेयर बनाओ, एक पेयर बनाओ, जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है ना, जोड़ा बन रहा है। ध्यान से देखो यहाँ से एक्स एक्स भी कॉमन आ जाएगा, चलो भैया आ गया एक्स कॉमन मेरा बाहर। अब देखो 36, 6 गुना 6 36 होता है, चलो भैया 6 भी आ गया मेरा बाहर। अब आ जाओ ऐसा करली ब्रैकेट लगाओ, अब अंदर में कितना बचेगा मेरे पास, 6x बचेगा, है ना, है ना। उसके बाद आ जाओ माइनस, यहाँ से कितना बचेगा, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी, और ये x ऑलरेडी बाहर चला गया, है ना, माइनस। अब जरा यहाँ पे भी जोड़ा बनाओ, यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है और यहाँ से a माइनस बी दिख रहा है, ये दोनों का दोनों क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है, इसको बाहर लेके आओ, खींच के लेके आओ बाहर। तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी बाहर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ से लगाओ करली ब्रैकेट, यहाँ पे कितना बचेगा, 6x बचेगा, और ये तुम्हारा कितना हो गया प्लस, और यहाँ से कितना बच गया तुम्हारा a प्लस बी, यहाँ से कितना हो गया तुम्हारा a प्लस बी। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अरे अरे भाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस चाहिए ना, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है। ये कितना होगा, माइनस ए प्लस बी। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। ये अंदर का शक्ल देख लो, दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम आ रहा है। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ से डेटा, 6x। अब यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, 6x माइनस कितना हो गया, a प्लस बी, 6x माइनस कितना हो गया, a प्लस बी। चलो भाई एक डेटा मेरे पास बच गया, और ये बराबर का, नहीं 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 नहीं, ये हो गया एक। अब एक और क्या बचेगा मेरे पास, ये तो मैंने बाहर का लिख लिया, अब अंदर का लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब ये क्या बचेगा, 6x माइनस क्या बचेगा, a माइनस बी, है ना। हो गया मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, समझ में आ गया बात। अब एक एक को फैक्टर को क्या करना पड़ता है, 0 के बराबर करना पड़ता है। पहले इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे देख लो ध्यान से, अब इस वाली चीज को बराबर करेंगे, वो कैसे करेंगे बराबर, इतना लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। जूम पकड़ा, कॉपी नीचे, हो गया। इसको करो 0 के बराबर, इसको भी कर दिया मैंने 0 के बराबर। उसी तरीके से जूम 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 जूम, इसको पकड़ो, यहाँ से करो कॉपी, यहाँ लेके आओ,
इसको भी कर दिया मैंने 0 के बराबर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब 0 0 के बराबर। अब ब्रैकेट खोलो, ये वाला चीज उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6x बराबर उधर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो, अरे ब्रैकेट खुलेगा तो सबका साइन मत चेंज कर देना कचड़ा बुद्धि बालक, उधर चला जाएगा तो ये माइनस से सिर्फ प्लस बनेगा ही नहीं कि अंदर का ही ब्रैकेट खोल दे रहे हैं। सब तुम लोग गधा बालक है, कुछ भी कर सकता है। आइए ना हमारा बिहार में, समझ में आया? ऐसा नहीं करना है। एक्स का वैल्यू निकल के आ गया a+b/6। अब आ जाओ, यहाँ से कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a माइनस का b, तो अब यहाँ से x कितना आ जाएगा, a माइनस का b डिवाइडेड बाई 6। चलो बालक देख लो, a+b/6, a+b/6, a-b/6, a-b/6 आ गया, मजा आ गया, देख लिए ना गुरु का पावर। चलो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा सब चीज की कैसे कैसे बन रहा है, समझ में आ गया? तो यही चीज दिखाते हैं मेरे भाई, इन दोनों का गुणा करके देख लो, इन दोनों का गुणा करके देख लो, ठीक है, 36 आ रहा है, और इन दोनों को एक बार जोड़ के देख लो, इन दोनों को जोड़ के देख लो, है ना? समझ में आ गया बात? अब ये वाला क्वेश्चन ना तुम लोग खुद से करना है, इस वाले सवाल में भी खुद से करना, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम तुमको सिखा दे रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? इसको अपने साथ कैरी करना हमेशा जिंदगी भर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम ये तुमको सिखा दे रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है समझना, ध्यान से देखना। लास्ट में तुमको क्या दे रखा है, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, क्या दे रखा है, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, है ना? a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 दे रखा है, कैसे बनेगा जरा ध्यान समझना, घबराना नहीं तुम लोग, ठीक है ना? इतना तो बता दिया मैंने। देखो मेरे भाई, अगर ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाला चीज जो तुम देख के समझ गए ना, पक्का दूसरा वाला भी तुम ऐसे ही बना लोगे, एकदम एकदम पक्का गारंटी के साथ कह रहे बना लोगे। भैया खुद सोचो ना, 10 गुना 10 100, इसकी जरूरत है हमको? अरे भाई देखना भाई, उड़ जाएगा सीन, तुरंत उड़ जाएगा। 10 गुना 10 100, यहाँ जरूरत है नहीं, कहानी खत्म, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आओ, 2 + 2 कितना होता है, 4, हाँ सर बीच वाला आ रहा है, लेकिन 2 गुना 2 4 आ रहा है, लेकिन चाहिए क्या मेरे को, बीच में माइनस, है ना? चाहिए भाई, देख ले भाई, थोड़ा दिमाग लगा, ठीक है ना? बोल मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, इसका जरूरत है 3 गुना 3, ये खत्म होगा, यहाँ देख ले भाई, ये 4 4 खत्म होगा, नहीं होगा, आंसर, काम खत्म। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, एक लाइन में बन गया। अरे मेरे भाई बोलो तो सही, अरे हाँ नहीं तो बोलो। वैसे ही तो सेम पैटर्न पे तो समझा रहे हैं जैसे पिछले वाले सवाल को बताया था, वैसे ही 10 अरे भैया 10 को 10 से जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा, 20 की जरूरत है नहीं, 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आ जाएगा, 100 का जरूरत है नहीं, काम खत्म। उस तरीके से ये 2 + 2 कितना हो गया, 4, है ना? बीच में आ रहा है, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 शुरुआत में आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। ये 3 को 3 करने पे 4 आ जाएगा जी, कभी 3 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा, 3 को 3 जोड़ने पे 4 आ जाएगा, नहीं ना, काम खत्म, ये भी खत्म, खल्लास, वही बच गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब छोटा छोटा चीज सीखेगा ना भाई तुम लोग, तो तब तुम आगे बढ़ेगा, समझा? गणित इतना आसान है। देखो a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 जब तुम लोग फैक्टराइज करेगा तो उसके लिए हम तुमको यहाँ बता दे रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो, a का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद b का स्क्वायर दिख रहा है, इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो, है ना? फिर इसका तुम्हारा कितना हो गया, a स्क्वायर दिख रहा है, फिर ये तुम्हारा कितना हो गया, b स्क्वायर इस पूरे का कितना हो गया, होल स्क्वायर। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो, अब ये देखो a + b × a - b दिख रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर + b, है ना? a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया, ठीक है? इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + b, है ना? सॉरी, a स्क्वायर + b स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर - b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + b × a - b। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? धस रहा है तुम्हारे दिमाग में बात? तो इतने बड़े चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने बड़े चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने बड़े चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू विश एज यू लाइक। मैंने तुम्हें आंसर बता दिया, एक लाइन में काम खत्म। बोलो मेरे भाई कहीं को किसी दिक्कत? अगर तुमको इतना सारा सवाल बनाकर मजा आया मेरे साथ, ठीक है, तो तुम इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है मेरे भाई? अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ के समझ में आई, मेरे साथ मज़ा आया आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करोगे, ज़रूर लाइक करोगे, ठीक है भाई? चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।